जब भी कोटली आता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मैं अपना घर आया हूं। और मैं कैसे समझाऊं कि हमारा और आपका रिश्ता मैं बयान कैसे करूं। ये जो मेरे उम्मीदवार हैं जो इस इंतखाबात में इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप ये ना समझे कि ये कोई सियासी जमात के नुमाइंदे, आप ये ना समझे कि ये कोई सियासी जमात के कारकुन है। ये जो कोटली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी नुमाइंदे हैं, ये मेरे खानदान के हिस्से हैं, मेरे खानदान के नुमाइंदे हैं। हमारा ना सिर्फ सियासी मगर हर लिहाज से चौधरी यासीन साहब आपके सामने हैं। मुझे तो इतना अच्छा लगा कि आज यासीन साहब का चौथा नस्ल आज तकरीर कर रहा था स्टेज से। हम है एक दूसरे के खुशी में भी साथ होते हैं और एक दूसरे के दुख में भी साथ होते हैं। आजकल इक्तदार के दिन है, मगर मुझे वो दिन याद है कि जब मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हम जिला वतनी में, कभी दुबई में तो कभी लंदन में होते थे। और अपना बचपन के वक्त मुझे चौधरी यासीन साहब याद है कि उस वक्त भी चौधरी यासीन साहब मौजूद था। और आज भी आपके सामने मेरा वफादार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथी और मेरा खानदान का साथी चौधरी यासीन साहब आज भी मौजूद है। कोटली ने यासीन साहब के शक्ल में वफादारी का और बहादुरी का सियासत में एक मिसाल आपके सामने है। मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि अब ना सिर्फ चौधरी यासीन साहब मगर साथ साथ उनके बेटे भी सियासत में आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये साथ नस्ल दर नस्ल साथ चलेगा। इलेक्शंस में पार्टियों के लिए, सियासी जमातों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। एक तरफ जब आप टिकट्स के फैसले कर रहे होते हैं तो बड़े बड़े मुश्किलात सामने आते हैं। और आजाद कश्मीर के इलेक्शन में भी इस दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सबसे पॉपुलर जमात था। और जैसे आपको पता है कि बुरे दिन में तो लोग कम होते हैं, लेकिन अच्छे दिनों में लोगों का कोई कमी नहीं होता। तो इस इलेक्शन से पहले भी हर सीट पे इतने सारे उम्मीदवार और टिकट के ख्वाहिशमंद थे कि हम परेशान हुए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मुश्किलात था कि उम्मीदवार ज्यादा और सीट कम पड़ रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक तरफ मैंने ये फैसला करना था कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वफादार साथियों को टिकट्स दे, या जो नया मेंबर्स आए थे उनको हम कंसिडर करें। और मैं आपको ये बात बताऊं कि वैसे तो पार्टी का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि हम इलेक्शन जीते ताकि हम जीत के आपका काम कर सके। लेकिन इस दफा जब आजाद कश्मीर का इलेक्शन के टिकट के फैसले हो रहे थे
चाहे वो मीरपुर के फैसले हो या पूंछ के फैसले हो, मैंने ये फैसला कर लिया, मैंने पार्टी को हिदायत दे दी कि आपने पार्टी के वफादार साथियों को टिकट देना है। मैंने LA13 में मुझे मैंने फैसला करना था कि क्या आपने नया साथी को टिकट देना है या मतलूब इनकलाबी का बेटा को टिकट देना है। मैंने कहा कि अगर सवाल ये है तो ये मुश्किल सवाल नहीं है, मैं मतलूब इनकलाबी का बेटा को टिकट दूंगा। मतलूब इनकलाबी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफादार साथी था और मेरा भाई, उसका बेटा इस इलेक्शन में मेरा टिकट लेके लड़ रहा है। मैं कोटली वालों से, खास तौर पे LA13 के अवाम से दरख्वास्त करता हूं कि मैंने अपना काम कर लिया है, टिकट दिलवा दिया है, अब जब जितवाना आपका काम है, जितवाना आपका काम है। मैं मतलूब इनकलाबी का बेटा असेंबली में देखना चाहता हूं। आपने पिछले इलेक्शन में भी, मुझे याद है, पिछले इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आजाद कश्मीर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन हालात में जब आजाद कश्मीर में नून लीग की तो वफाक में इमरान खान का हुकूमत था, उन हालात में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर इलेक्शन लड़े और आपने आजाद कश्मीर के हद तक जो अक्सरियत सीट्स थे आजाद कश्मीर के अंदर, वो अक्सरियत सीट्स आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी थी। तो मेरे नजर में पिछले इलेक्शन भी हम जीत चुके थे। अब हालात कुछ और है, हालात कुछ और है। 6 महीने से आजाद कश्मीर में पीपी का हुकूमत और काफी सालों से वफाक में हमारे दोस्त शहबाज शरीफ साहब का हुकूमत है। तो अब पिछले इलेक्शन की तरह इंशाल्लाह मुश्किलात नहीं होंगे। आपने पिछले इलेक्शन से भी बेहतर रिजल्ट दिलवाना है। हम आजाद कश्मीर में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने के लिए, मेरा अक्सरियत दिखाने के लिए मैं कोटली का हर एक सीट चाहता हूं। कोटली वालों, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तमाम सीटें देंगे, 100 के 100 सीटें देंगे। मैं LA9 नक्याल के लोग से पूछना चाहता हूं, क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे? आप जावेद बधवानवी साहब को जितवाएंगे? आप ये जरा मजाक देखें, इनको मालूम है कि बधवानी साहब जीत रहा है, उनको बताया नजर आ रहा है। कत्ल का FIR काटते हैं। मुझे लगता है कि वो तो पूरा का पूरा कश्मीर को दहशतगर्द करार देना चाहते हैं। मैं तो पूरी दुनिया फिर के आता हूं,
कश्मीरियों का दिफा करते हुए जब मोदी कहता है कि कश्मीरी मुसलमान दहशतगर्द है, मैं उसका जवाब देता हूं, या आप हर किसी को कातिल, हर किसी को दहशतगर्द करार देना चाहते हो? क्या जावेद बदानवी साहब कातिल लगता है आपको? ये लोग समझते हैं कि एक दो FIR काट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को डरा सकते हैं। ये भूल चुके हैं कि ये वो जमात है जिनके कायदीन ने तख्ते दार पे चढ़ा, मगर आपके सामने कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं। और हम सब वही कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के सिपाही है। एक अदालत होता है और एक अवाम का अदालत होता है। इंशाअल्लाह ताला 27 को LA 9 कोटली से आप जावेद बदानवी साहब को मुंतखब करवा के, जितवा के अवामी अदालत में सुरखरू करेंगे। और जो ये FIR कटवा रहे हैं, आप ये मत समझे कि हम आपको भूलेंगे। आपने ये कोशिश किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को डराए। आपने ये कोशिश किया है कि मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को खौफजदा करे। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होने दे, उसके बाद मैं खुद आपका देख लूंगा। हाँ, LA 8 को तो मैं भूल नहीं सकता हूं। मैं LA 8 के जियालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने मलिक जफर साहब को जितवाना है, भारी अक्सरियत से जितवाना है। मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा कोटली में तीरों का बारिश हो, तीरों की बारिश। चौधरी इखलाक साहब, बहुत कम उम्मीदवार होते हैं जो कद में मुझसे भी बड़ा होते हैं।